माना जाता है कि 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, जहां ये पृथ्वी पहली बार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 450 करोड़ साल पहले पहली बार जीवन अस्तित्व में आया, अमीबा आया। उसके बाद लंबे समय तक खूब घटनाक्रम होते गए होते गए होते गए। हम कहीं नहीं थे उस समय। 3 लाख साल के आसपास पीछे जाएं तो एक परिवार पैदा हुआ जिसको होमो कहते हैं। होमो का मतलब हमारा परिवार। उस होमो परिवार में एक हम है, होमो सेपियंस, क्योंकि हम होमो परिवार में सेपियंस नाम की शाखा हैं। उस परिवार में और भी शाखाएं थी। निएंडरथल एक बहुत प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम सुना होगा। होमो इरेक्टस का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे वो जीव थे जो होमो सेपियंस के आमने सामने जिंदा थे और संघर्ष में थे। चुनौती ये थी कि अंत में इनमें से कौन जीतेगा। ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं था कि ये सारे साथ साथ चल सके। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि सब साथ साथ चले, पर इवोल्यूशन की हिस्ट्री में बहुत व्यावहारिक नहीं होता है। एक सवाल यह भी था कि होमो परिवार का कोई प्राणी क्या चिंपैंजी को, बंदर को, इन सबको हरा पाएगा, क्योंकि उस समय तक ये सारी स्पीशीज लगभग बराबर संघर्ष में चल रही थी। आज से 70,000 साल पहले तक ये सब यूं ही चल रहा था, और फिर एक घटना घटी। उस घटना को सेपियंस किताब के लेखक ने, जिनका नाम युवाल नोआ हरारी है, उन्होंने संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया। और ये घटना 40,000 साल तक चलती रही। और इस बात पर बड़ा गहरा विचार किया कि क्या वजह थी कि होमो सेपियंस जिंदा रहा, निएंडरथल मर गया। हम मानते हैं कि निएंडरथल वो है जो यूरोप की आज की जो स्पीशीज है उसका पूर्वज था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मर गया, इरेक्टस मर गया, और जितने परिवार के जंतु थे वो सब मर गए। और होमो सेपियंस इन सबसे कमजोर होने के बावजूद बच गया और इतना सफल भी हो गया। निएंडरथल के बारे में उसने लिखा कि अगर आमने सामने आ जाएं तो निएंडरथल होमो सेपियंस को मार मार के अधमरा कर सकता था, वो इतना ताकतवर था। उसके बाद भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? और तब आता है वो सिद्धांत जो आज की इस डिस्कशन की शुरुआत का बिंदु है। होमो सेपियंस इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास भाषा की क्षमता थी। भाषा की क्षमता बाकियों के पास भी थी, चिंपैंजी के पास भी है, बंदर के पास भी है, और बंदरों पर खूब प्रयोग हुए। बंदर हो, अन्य स्पीशीज हो, तोता तोता हमसे ज्यादा ध्वनियां बोल सकता है, हमसे ज्यादा। इसके बाद भी तोता सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाता है। चिंपैंजी की भाषा, बंदर की भाषा, निएंडरथल की भाषा सीमित भाषाएं थी। वो एक आवाज में पूरा एक वाक्य बोलते थे, और ऐसे प्रयोग आज भी होते हैं। अगर आप जंगलों की आवाजें सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज का मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे एक आवाज का मतलब है कि शेर आया, जैसे एक बंदर आवाज निकालेगा सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर दूसरी आवाज का मतलब होगा शेर चला गया, वो सुन के सब उतर जाएंगे नीचे। भाषा वैज्ञानिकों ने वो आवाजें रिकॉर्ड कर ली और एक बार अच्छे म्यूजिक सिस्टम से एक जंगल में जाके आवाज प्ले कर दी, शेर आया। और वो आवाज सुनते ही सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर आपस में देख रहे थे किसने बोला। और 10-15 मिनट के बाद दूसरी आवाज प्ले की, शेर चला गया, सारे बंदर नीचे उतर गए। एक आवाज, एक वाक्य। इंसान की भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो डिस्क्रीट भाषा है, विविक्त भाषा है, जिसका मतलब यह है कुछ 25-30 ध्वनियों से, 50 ध्वनियों से हम अरबों शब्द बना सकते हैं, और अरबों शब्दों से खरबों वाक्य बना सकते हैं। इतनी लचीली भाषा हमारी है जिसमें किसी भी बात को कहने के 50 तरीके हमारे पास हैं, और ये तरीके इस संसार में किसी और स्पीशीज के पास नहीं है। इसीलिए होमो सेपियंस बन पाया। और आज अगर हम जिंदा हैं, आज हम चिंपांजी से बेहतर हैं, गोरिल्ला से बेहतर है, बंदर से बेहतर हैं, और होमो इरेक्टस से बेहतर है, निएंडरथल से बेहतर हैं, जिंदा हैं, तो इसकी मूल वजह है हमारी भाषा की क्षमता। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। भाषा ऐसी एक चीज है, मुफ्त में मिल जाती है तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब आप इस नजरिए से समझेंगे कि भाषा ही वो चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है, तो शायद इस बात का महत्व ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। भाषा को लेकर झगड़ा जो आज के समय में है, हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी और कोने में कोई किसी और भाषा की बात कर रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया में एक ही भाषा होती? ऐसा क्यों है कि भाषाएं बहुत सारी हैं?
ना बहुत सारी भाषाएं होती, ना झगड़े होते, सब एक ही भाषा बोल रहे होते। सोचने में कितना अच्छा लगता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदियों का बाइबल का हिस्सा है उसमें कहानी आती है, उसको बोलते हैं बेबीलोनिया की या बाबिल की कहानी। कहानी ये है कि एक बार ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर याहवे ने, जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। ये वही बाढ़ है जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में देखी होगी। ये उसी बाढ़ की कहानी है। इतनी ज्यादा बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग इतने पापी हैं। और ईश्वर को ये लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, इनके तो पाप खत्म नहीं होते हैं। नाराज होकर उसने सारी सभ्यता को विनाश करने के कगार पे खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ कुछ वैसी कल्पना वहां पर एक बाढ़ की कल्पना है। और तब ईश्वर को यह भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था नूह या नोआह। ये युवाल नोआह हरारी के बीच में भी जो नाम है नोआह, ये वही नोआह नाम है। और उनसे कहा कि तुम जाओ, जितनी भी स्पीशीज है उन सब की एक एक पेयर को बचा लो ताकि सभ्यता को फिर से शुरू कर सके। तो नोआह ने एक जहाज का निर्माण किया, पानी के जहाज का निर्माण किया, सारी स्पीशीज के एक एक पेयर को उस पर रखा, अपने परिवार को रखा और बाढ़ से बचा लिया। और उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई। और जब नई सभ्यता शुरू हुई तो बेबीलोनिया के राजा के मन में एक विचार आया कि अगर हम एक इतनी ऊंची मीनार बना लें कि किसी भी बाढ़ में हम डूबे ही नहीं तो चिंता खत्म हो जाएगी। तो बाबेल नाम के स्थान पर, बेबीलोनिया का स्थान था, एक टावर बनना शुरू हुआ। ये बाइबल में जेनेसिस की कहानी है। टावर बनने लगा, काफी ऊंचा बन गया। पर बनते बनते ईश्वर को यह लगा कि ये मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि मैं बाढ़ ले आऊंगा उससे बचने के लिए ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक कमाल कर दिया। उसने उस टावर पर काम करने वाले व्यक्तियों और बाकी व्यक्तियों को भाषाओं में बांट दिया ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। और एक कहानी चलती है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे मनुष्य एक ना हो तो उनको भाषाओं में बांट दीजिए। और उसके बाद से आज तक सारे मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है मुझे नहीं पता, मिथक है, धर्म की बात है, पर ऐसी कहानियां किसी कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत काम की कहानियां होती हैं। और जब मैं भाषा के प्रश्न को देखता हूं तो मैं दो नजरियों से देखना पसंद करता हूं। पहली बात, भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है। और इस संसार में जहां 3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन स्पीशीज संघर्ष करती हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और दूसरा, भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांटती है, और क्योंकि बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि धर्म बहुत ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है। मेरी नजरिए में भाषा सबसे ताकतवर है।